पहला प्रश्न। बोध की यात्रा में रस, विरस एवं स्वरस क्या मात्र पड़ाव हैं? कृपा करके समझाइए। रस पड़ाव नहीं, रस तो गंतव्य है। इसलिए उपनिषद कहते हैं रसो वैसा। उस प्रभु का नाम रस है। रस रूप, रस में तल्लीन हो जाना परम अवस्था है। पूछने वाले ने पूछा रस, विरस और स्वरस। शायद जहां रस कहा है, पूछा है, वहां कहना चाहिए पर रस। पर रस पड़ा है। फिर पर रस से जब ऊप पैदा हो जाती तो विरस। विरस भी पड़ाव है, लेकिन विरस तो नकारात्मक स्थिति है, पर रस की प्रतिक्रिया है। तो कोई विरस में रुक नहीं सकता, वैराग्य में कोई ठहर नहीं सकता। जब राग में ही न ठहर सके तो वैराग्य में कैसे ठहरेंगे? विधायक में न ठहर सके तो नकारात्मक में कैसे ठहरेंगे? भोग में न रुक सके तो योग कैसे रोकेगा? पर रस से जब ऊप पैदा हो जाती, अनुभव में आता कि नहीं, दूसरे से सुख मिलता ही नहीं। अनुभव में आता कि दूसरे से दुख ही मिलता, तो जुगुप्सा पैदा होती, विरक्ति पैदा होती, विरस आ जाता, मुंह में कड़वा स्वाद फैल जाता। किसी चीज में रस नहीं मालूम होता। विरस पड़ाव है, अंधेरी रात जैसा, नकारात्मक, रिक्त। जब कोई विरस में धीरे 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 डूबता तो स्वरस पैदा होता। स्वरस पर रस से बेहतर है। अपने में रस लेना ज्यादा मुक्तिदायी है। कम से कम दूसरे की परतंत्रता तो ना रही। पर ना रहा तो परतंत्रता ना रही। स्व आया तो स्वतंत्रता आई। इतनी मुक्ति तो मिली। लेकिन अभी भी पड़ाव है। अब स्व भी खो जाए और रस ही बचे तो अंतिम उपलब्धि हो गई, मंजिल आ गई। क्योंकि जब तक स्व है तब तक कहीं पास किनारे पर भी खड़ा होगा। क्योंकि मैं तू के बिना नहीं रहता। स्व का बोध ही बता रहा है कि पर का बोध अभी कायम है। स्व की परिभाषा पर के बिना बनती नहीं। जब तक ऐसा लग रहा है मैं हूं, तब तक स्वभावतः लग रहा है कि और भी है, अन्य भी है। तो ये तो पर की ही छाया है। स्व और पर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, साथ रहते साथ जाते। तो पहले तो स्वरस बड़ा आनंद देता है। पर रस में तो सिर्फ सुख की आशा थी, मिला नहीं। विरस तो प्रतिक्रिया थी। पर रस में मिला नहीं था, इसलिए क्रोध में विपरीत चल पड़े थे, नाराज हो गए थे। वो तो नाराजगी थी, वो तो क्रोध था। वो कोई टिकने वाली भाव दशा ना थी, नकारात्मक दशा थी। स्वरस में रस की कुछ झलक मिलती। परमात्मा के मंदिर के करीब आ गए, करीब करीब सीढ़ियों पर खड़े हो गए। पर रस ऐसा है, परमात्मा की तरफ पीठ किए खड़े। विरस ऐसा है कि परमात्मा की तरफ पीठ करने में क्रोध आ गया, मुंह करने की चेष्टा कर रहे हैं परमात्मा की तरफ, सन्मुख होने की चेष्टा शुरू हुई। स्वरस ऐसा है, सीढ़ियों पे आ गए। लेकिन स्व को सीढ़ियों पर ही छोड़ देना पड़ेगा, जहां जूते छोड़ाते, बस वहीं तो भीतर प्रवेश है, तो मंदिर में प्रवेश। मंदिर का नाम है रसो वैसा। मंदिर का नाम है रस। वहां न स्व है न पर है, वहां एक ही है, वहां दो नहीं है। इस अवस्था को ही
अष्टावक्र ने स्वच्छंद कहा है। यह पर से भी मुक्त है, स्वा से भी मुक्त है। यह छंद ही और है, यह अलौकिक बात है। भाषा में कहना पड़ता है तो कुछ शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा है। कुछ भी ना बचा, जो भी तुम जानते थे कुछ ना बचा, तुम्हारा जाना हुआ सब गया, अज्ञात के द्वार खुले, तुम्हारी भाषा काम नहीं आती। इसलिए बुद्ध निर्वाण के संबंध में चुप रह जाते, कुछ कहते नहीं। एक ईसाई मिशनरी स्टैनली जोन्स, काफी प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध ईसाई मिशनरी, वो रमन महर्षि को मिलने गए थे। वर्षों बाद मेरा भी उनसे मिलना हुआ। रमन महर्षि से उन्होंने बात की। बुद्धिमान आदमी है स्टैनली जोन्स, बहुत किताबें लिखी और ईसाई जगत में बड़ा नाम है, लेकिन वो नाम बुद्धिमत्ता का ही है, वो किसी आत्म अनुभव का नहीं है। रमन महर्षि से वो इस तरह के प्रश्न पूछने लगे जो कि नहीं पूछने चाहिए, और रमन महर्षि जो उत्तर देते वो उनकी पकड़ में ना आता। जैसे उन्होंने पूछा कि क्या आप पहुंच गए हैं? रमन महर्षि ने कहा, कहां पहुंचना, कहां आना, कहां जाना। स्टैनली जोन्स ने फिर पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर दें, क्या आप पहुंच गए हैं? क्या आपने पा लिया? रमन महर्षि ने फिर कहा, कौन पाए, किसको पाए? वही है, न पाने वाला है कोई, न पाए जाने वाला है कोई। स्टैनली जोन्स ने कहा कि देखिए, आप मेरे प्रश्न से बच रहे। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने पा लिया, जब से मैंने जीसस को पाया मैंने पा लिया। आप सीधी बात कहें। तो रमन महर्षि ने कहा, अगर पा लिया तो खो जाएगा, क्योंकि जो भी पाया जाता खो जाता। जिससे मिलन होता उससे बिछड़न, जिससे शादी होती उससे तलाक, जन्म के साथ मौत। अगर पाया है तो कभी खो बैठोगे। उसको पाओ जो पाया नहीं जाता। स्टैनली जोन्स ने समझा कि ये तो सब बकवास है, ये कोई बात हुई? उसको पाओ जिसको पाया नहीं जाता, तो फिर पाने का क्या अर्थ? फिर तो उसने रमन महर्षि को ही उपदेश देना शुरू कर दिया। बहुत वर्षों बाद मेरा भी मिलन हो गया। एक परिवार, एक ईसाई परिवार मुझ में उत्सुक था। स्टैनली जोन्स उनके घर मेहमान हुए, तो उन्होंने आयोजन किया कि हम दोनों का मिलना हो जाए। बड़े संयोग की बात कि स्टैनली जोन्स ने फिर वही पूछा, आपने पा लिया है? मैंने कहा, ये झंझट हुई, मैं फिर वही उत्तर दूंगा। उनका कौन सा उत्तर, क्योंकि वो तो भूल भाल चुके थे। मैंने कहा, कैसा पाना, किसका पाना, कौन पाए? तब उन्हें याद आया, हंसने लगे और कहा कि तो क्या आप भी उसी तरह की बातचीत करते जो रमन महर्षि करते थे? मैं गया था मिलने, लेकिन कुछ सार ना हुआ, व्यर्थ समय खराब हुआ। इससे तो बेहतर था मिलना महात्मा गांधी से, बात साफ सुथरी थी। इससे बेहतर था मिलना श्री अरविंद से, बात साफ सुथरी थी। कुछ बात है जो साफ सुथरी हो ही नहीं सकती, वही बात है जो साफ सुथरी नहीं हो सकती। जो साफ सुथरी है वो कुछ करने जैसी नहीं है। जो बुद्धि की समझ में आ जाए वो समझने योग्य ही नहीं। जो बुद्धि के पार रह जाता है वही। पर रस भी समझ में आता है, विरस भी समझ में आता है, स्वारस भी समझ में आता है, क्योंकि ये तीनों ही बुद्धि के नीचे हैं। स्वारस सीमांत पर है, वहां से बुद्धि के पार उड़ान लगती है। विरस परिधि के पास है,
पररस बहुत दूर है, लेकिन तीनों एक ही घेरे में हैं, बुद्धि के घेरे में। रस अतिक्रमण, रस में फिर कोई नहीं बचता। ऐसी कभी कभी घड़ी तुम्हारे जीवन में आती है, प्रेम के क्षणों में या प्रार्थना के क्षणों में या ध्यान के क्षणों में। किसी से अगर तुम्हारा गहरा प्रेम है तो कभी कभी ऐसा उत्तुंग शिखर भीतर पैदा होता है जब न तो प्रेमी रह जाता न प्रेयसी रह जाती। तब रस फलता, तब रस झरता। वह रस परमात्मा का रस है। इसलिए प्रेम में परमात्मा के अनुभव की पहली किरण उतरती, या ध्यान की किसी गहरी तल्लीनता में जहां स्वापर का भेद मिट जाता है, अभेद का आकाश खुलता है, वहां भी परमात्मा झरता है। तो पूछने वाले ने प्रश्न तो ठीक पूछा है, लेकिन रस पूछा, रस विरस स्वरस क्या मात्र पड़ाव है? रस पड़ाव नहीं, रस तो स्रोत है और अंतिम मंजिल भी, क्योंकि अंतिम मंजिल वही हो सकता जो स्रोत भी रहा हो। हम अंततः स्रोत पर ही वापस पहुंच जाते हैं, जीवन का वर्तुल पूरा हो जाता है, जहां से चले थे वहीं आ जाते। या अगर तुम समझ सको तो जहां से कभी नहीं चले वहीं आ जाते, जहां से कभी नहीं हटे वहीं पहुंच जाते, जो हैं वही हो जाते। मैं तमो में ज्योति की पर प्यास मुझको, है प्रणय की शक्ति पर विश्वास मुझको। स्नेह की दो बूंद भी तो तुम गिराओ, आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ। कल तिमिर को भेद में आगे बढ़ूंगा, कल प्रलय की आंधियों से मैं लड़ूंगा, किंतु मुझको आज आंचल से बचाओ, आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ। दीपक बुझा नहीं, कभी बुझा नहीं, और दीपक सुरक्षित है, परमात्मा का आंचल उसे बचाए ही हुए। तुम्हारा स्नेह भी, तुम्हारा तेल भी कभी चुका नहीं। वही तो तुम्हारी जीवंतता है, वही तो तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा दिया भरा पूरा है। न तो ज्योति जलानी है, न दिए में तेल भरना है, सिर्फ तुम अपनी ही ज्योति की तरफ पीठ किए खड़े हो, जो है वही दिखाई नहीं पड़ रहा है। या तुम आंख बंद किए बैठे हो और जो रोशनी सब तरफ झर रही उससे तुम्हारा संपर्क नहीं हो पा रहा। पलक उठाने की बात है। बुद्ध से किसी ने पूछा कि ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है, तो बुद्ध ने कहा पलक मात्र का। सुनते हो, पलक मात्र का। पलक झपक गई अज्ञानी, पलक खुल गई ज्ञानी, इतना ही फर्क है। अंतस्थल पर जाग गए, सब जैसा होना चाहिए वैसा ही है। तुम तमो में नहीं हो, ज्योतिर्मय हो। रस से तुम भरे ही हो, रस के सागर हो। गागर भी नहीं, गागर तो तुम शरीर के कारण अपने को मान बैठे हो। रस के सागर हो जिसकी कोई सीमा नहीं, जो दूर अनंत तक फैलता चला गया है। वही ब्रह्म हो तुम, तत्वमसि, रसो वैसा। दूसरा प्रश्न आपने